मूवी के शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पति का नाम जैक होता है और पत्नी का नाम एमा होता है, जिनकी दो बेटियां होती हैं। और जैक दरअसल एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। फिर जैक अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वह सभी एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तब जैक अपनी गाड़ी से उतरता है और देखने लगता है कि इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम क्यों है। लेकिन तभी उसी वक्त उस शहर में जॉम्बीज का एक बहुत खतरनाक हमला हो जाता है और यह जॉम्बीज इस शहर के सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और सभी को एक एक करके काटने लगते हैं। तभी जैक देखता है कि जब भी कोई जॉम्बी एक नॉर्मल इंसान को काटता है तो वह इंसान 12 सेकंड में खुद भी जॉम्बी बन जाता है और यह जॉम्बी वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा था। लेकिन किसी तरह जैक अपनी फैमिली और खुद की जान बचाकर एक गाड़ी में बैठता है और वहां से भाग जाता है। फिर जब वह लोग रास्ते में होते हैं तभी जैक को उसके एक दोस्त का कॉल आता है और वह दोस्त CIA का ही एक ऑफिसर था। तब जैक अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वह खुद को और फैमिली को सही सलामत वहां से निकाल सके। उसके बाद जैक अपनी फैमिली को लेकर एक बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है, क्योंकि इसी बिल्डिंग की छत पर उसका दोस्त एक हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें रेस्क्यू करने वाला है। अब वह लोग बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे थे तो आसपास बहुत सारे लोग जॉम्बीज बन चुके होते हैं और वह जॉम्बीज जैक और उसके फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। और तभी उन्हीं में से एक जॉम्बी जैक पर अटैक कर देता है और वो जॉम्बी जैक को काटने ही वाला था कि तभी उसी बिल्डिंग के फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आता है और उस जॉम्बी को शूट करके मार देता है। लेकिन उस जॉम्बी का खून जैक के मुंह में चला गया था, जिसकी वजह से जैक को लगता है कि अब वो भी जॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए जैक छत में जाकर वहां से कूदने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह जॉम्बी बनकर खुद की फैमिली या बाकी लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचाए। लेकिन 12 सेकंड से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था पर अब भी वह जॉम्बी नहीं बना था। तभी उसको रियलाइज हुआ कि सिर्फ खून मुंह में जाने से कोई जॉम्बी नहीं बनेगा, यानी वह बिल्कुल ठीक है। तब वह राहत की सांस लेता है। इसी दौरान वहां पर वह हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि उसके दोस्त ने भेजा था और इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए सैनिक जैक और उसकी फैमिली को उन जॉम्बीज से बचाते हुए अपनी हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और उन्हें सही सलामत एक सेफ जगह पर ले आते हैं। तभी जैक यहाँ पर अपने दोस्त से मिलता है जिन्होंने उनकी मदद की थी। उसके बाद जैक का दोस्त उसे बताता है कि यह वायरस लगभग हर जगह हर देश पर फैल चुका है और सभी देश मिलकर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लोगों को खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो रही हैं और सभी देशों के ट्रांसपोर्टेशन डैमेज है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स, रेलवेज और रोड्स भी बंद हैं। और उसका दोस्त साथ ही यह भी बताता है कि तुम्हें डॉक्टर स्मिथ से मिलना होगा, क्योंकि वह डॉक्टर काफी वक्त से जॉम्बी वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं और वह यकीनन कोई ना कोई इसका सल्यूशन निकाल लेंगे। इसके अलावा यह भी बताते हैं कि दरअसल वह वायरस पहले कोरिया में फैला था, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक ईमेल भी रिसीव हुआ था। लेकिन उसके बाद जब हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमें कोई जवाब नहीं मिला। और अगर हमें यह पता चल जाए कि यह वायरस शुरू कैसे हुआ तो शायद हम इस वायरस को रोक सकते हैं और इसकी वैक्सीन बना सकते हैं। और इसीलिए हम डॉक्टर स्मिथ को तुम्हारे साथ कोरिया भेजने वाले हैं। इस सब का पता लगाने के लिए उसके बाद जैक उस डॉक्टर और अपनी टीम के साथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जैसे ही वह लोग कोरिया पहुंचते हैं तो वहां के जॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। तब वह सभी मिलकर उन जॉम्बीज का मुकाबला करने लगते हैं और बहुत सारे जॉम्बीज को मार देते हैं। लेकिन डॉक्टर स्मिथ, जो हमेशा से लैब में ही रहते थे, वह यह सब देखकर काफी डर जाते हैं और डर के मारे वापस भागते हुए प्लेन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वह फिसलकर नीचे गिर जाते हैं और उनके बंदूक से गोली चल जाती है और वह गोली उनको ही लग गई थी, जिसके कारण उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब डॉक्टर के मरने के बाद जैक अपने बचे हुए टीम मेंबर के साथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं जहां से यह जॉम्बी वायरस पहली बार फैला था। तभी वहां पर एक ऑफिसर जैक को बताता है कि यह जो लाश तुम देख रहे हो, ये जॉम्बी वायरस का सबसे पहला शिकार था। तब जैक उस ऑफिसर से पूछता है कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से यह पहला जॉम्बी बना था। लेकिन उस ऑफिसर को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अब वह सभी यहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी उनकी नजर वहां के जेल में बैठा एक कैदी पर जाती है और वह कैदी उन सभी को होने वाले इन इंसिडेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगता है, जैसे कि इजराइल अपने मुल्क के एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से ही जानता था कि यह हमला होने वाला है और इस वायरस के फैलने के पीछे इजराइल का भी हाथ हो सकता है। इसके अलावा अगर तुम्हें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। अब जैक जेरूसलम पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वह आदमी
जैक को सब कुछ साफ साफ नहीं बताता। और इसी दौरान वहां उस शहर के लोग अपने एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं जिसमें वह गाना गा रहे होते हैं और शोर शराबा कर रहे होते हैं। तब जैक उन सभी को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह जानता था कि जहां शोर शराबा होता है जॉम्बीज उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लोग होने के कारण जैक की बात कोई भी नहीं सुनता और उसी वक्त बहुत सारे जॉम्बीज उस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे वह सभी दीवार पर चढ़ने लगते हैं। अभी तक तो इजराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वह जॉम्बीज उस दीवार को लांघ कर अंदर आ जाते हैं और वहां के सभी लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और वहां के सभी लोग एक एक करके जॉम्बीज बनने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जॉम्बीज बहुत सारे लोगों पर अटैक तो करते हैं लेकिन कुछ लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते। वह जॉम्बीज उनके पास से ही निकल जाते हैं लेकिन उन्हें टच भी नहीं करते। तभी जैक इस चीज को नोटिस कर लेता है और अब वहां पर आर्मी का एक प्लेन आकर जैक और उसके साथियों को वहां से बचा लिया जाता है। जैक प्लेन में तो आकर बैठ जाता है लेकिन उसे अभी भी सुकून नहीं आया था। तभी हम देखते हैं कि उस प्लेन के पीछे वाले केबिन में यह वायरस फैल रहा है, यानी कुछ इफेक्टेड लोग उस प्लेन में भी मौजूद है जो एक दूसरे को आपस में एक काट रहे हैं और यह वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। फिर वह सब लोग अपना सामान उस कैबिज में रखने लगते हैं ताकि वह जॉम्बीज उन्हें ना देख पाए, लेकिन तभी गलती से एक आदमी के हाथ से वह सामान नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से जॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और वहां के सभी जॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। तब जैक और बाकी सब मिलकर उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हालत और बिगड़ने लगता है और जैक सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए वह एक ग्रेनेड निकालकर उन जॉम्बीज के ऊपर फेंक देता है जिसे उस प्लेन में बहुत बड़ा होल बन जाता है और वह प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर उस क्रैश में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं जिसमें एक जैक और एक लेडी ऑफिसर जिसका नाम लॉरा होता है। अब वह दोनों काफी जख्मी होते हैं लेकिन किसी तरह वह लोग WHO रिसर्च फैसिलिटी में आ जाते हैं। फिर जैक को वहां पर फर्स्ट एड दी जाती है। तब वहां के डॉक्टर के पहुंचने पर जैक बताता है कि मेरे यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूं ताकि इस वायरस को रोका जा सके, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी कि वह जॉम्बीज कुछ लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते क्योंकि वह लोग पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं और जॉम्बीज हेल्थी इंसान को ही इफेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें एक साफ बॉडी चाहिए वायरस फैलाने के लिए। लेकिन वहां के डॉक्टर उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमें प्रूफ चाहिए, जैसे कि कोई आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन जॉम्बीज के सामने जाएगा और अगर वह जॉम्बी उस पर अटैक नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल सही है। तब जैक यह सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब मुश्किल यह थी कि यह बैक्टीरिया वाले वैक्सीन्स उस जहां पर थी जहां पर सभी लोग अब जॉम्बीज बन चुके थे। तब वह सभी लोग बैक्टीरिया वाले वैक्सीन्स हासिल करने के लिए उसी जगह जाने लगते हैं। तभी किसी कारण वहां एक शोर होता है और सभी जॉम्बीज उन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। तब जैक के साथी अपनी जान बचाकर वहां से तो भाग जाते हैं, लेकिन जैक अभी भी उसी रूम में होता है। अब जैक बहुत सारे जॉम्बीज से लड़ता है और किसी तरह वह बैक्टीरिया वैक्सीन्स रखे केबिन में पहुंच जाता है। तब वह उन बैक्टीरिया वैक्सीनस को उठाकर बाहर आने ही लगता है कि दरवाजे के बाहर एक और जॉम्बी आ जाता है। तभी जैक डिसाइड करता है कि उसे खुद पर ही वह वैक्सीन इंजेक्ट करना होगा। फिर जैक उस बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट करता है और वह दरवाजा खोल देता है। तभी हम देखते हैं कि उसका यह थ्योरी काम कर जाता है और वह जॉम्बी उसे कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर जैक उन जॉम्बीज के बीच से होता हुआ उन वैक्सीनस को लाकर डॉक्टर को दे देता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है और आखिर में जैक अपने फैमिली के पास वापस जाने लगता है। वहीं डॉक्टर्स और वैक्सीनस ज्यादा मात्रा में बनाकर बाकी बचे हुए लोगों तक पहुंचाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।